नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ पर आई नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में चल रहे अवैध बालू खनन पर कहा कि जिसको निगरानी का जिम्मा दिया जाता है वो बिक जाता है। शरद यादव को लेकर लालू यादव का नीतीश पर आरोप। नीतीश कुमार कर रहे हैं शरद यादव के साथ साजिश। चंपारण में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला और कहा बड़ी पार्टी का धर्म निभाया लेकिन मिला धोखा। और पृथ्वी दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजधानी पटना में वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम समेत कार्यक्रमों में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 11 संकल्प लिए, जिसमें पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे, पौधों की देखभाल करेंगे, तालाब, नदी, ताल तलैया को प्रदूषित से बचाएंगे, तालाब, नदी और ताल तलैया को प्रदूषण से बचाएंगे, जल बिजली उपयोग नहीं करेंगे, पॉलिथीन का उपयोग बंद करेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज के दिन हम संकल्प लें कि लालच छोड़ेंगे और पृथ्वी को बचाएंगे। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से जनजीवन में बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस प्रकार से तेजी से विज्ञान का, तकनीकी का विकास हुआ है, तो उसका भी कुछ प्रभाव मेरी समझ से पर्यावरण पर पड़ रहा है। आज हम लोग जितने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, अब उसका कुछ न कुछ तो असर पड़ रहा है। अगले वर्ष से बिहार के सभी विद्यालयों में ये बिहार पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम मनाया जाना चाहिए और राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं बिहार में बालू माफियाओं पर मचे संग्राम के बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी बालू माफियाओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में बालू अवैध खनन में सरकारी व्यवस्था के लोग लग जाते हैं, जिसको निगरानी का जिम्मा दिया जाता है वो बिक जाता है। कैसे पैसा जो है सरकारी खजाने का पैसा किस तरह से फर्जी एक कारोबार के चलते सरकारी खजाने के पैसा को कहां भेज दिया गया, एकदम निरंतर रात दिन करके जांच चल रही और 200-250 करोड़ का मामला आ गया है एक जिले में। पैसा जो दिया जाता है, जैसे जमीन का अधिग्रहण हुआ उसका पैसा करेंगे, तो उस पैसे को किस तरह से फर्जी करके कारोबार करके उसको कहीं और ट्रांसफर करके, तो ये सब बातें जो सामने आ रही है, तो पता नहीं फर्जीवाड़ा कहां कहां चल रहा है, कब कौन सी बात सामने आए। इसलिए हम लोग अगर कोई भी चीज करते हैं बालू खनन। बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राजद अध्यक्ष ने जदयू नेता शरद यादव की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शरद यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने साजिश रची है और शरद मेरे साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने साजिश किया है कल हवाई अड्डा पर कि शरद यादव आवे तो पानी के बोतल, चप्पल, काला झंडा, डंडा तुम लोग चलाना, पार्टी के झंडा नहीं पब्लिक के रूप में रहना। ये मुझे बताया गया है किसी ने, इसलिए मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, ये खतरा से खेल रहे हैं नीतीश कुमार। जनता दल हेडेड बाई शरद यादव जी जो बनाया, उस गठबंधन वो हमारा गठबंधन में रहेंगे और कांग्रेस भी रहेगी उसी में और आरजेडी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। संवाद कक्ष में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री शैलेश कुमार, विकास आयुक्त सुशील सिन्हा और विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है कि बिहार को उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किए। और जहां तक विभाग की बात है तो रिव्यू करने से ये इनको पता चलता है कौन विभाग काम कर रहा है, कौन विभाग नहीं कर रहा है। और सड़कों के क्षेत्र में जो हमारा विभाग है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद राजद ने नीतीश कुमार को धोखेबाज तो बताया ही, पर इसी मुद्दे को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे बिहार में एक यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस यात्रा का नाम जनादेश अपमान यात्रा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ चंपारण की धरती मोतिहारी में, जहां लोगों का गजब का जनसैलाब देखने को मिला। तेजस्वी ने मोतिहारी के गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे मौन बैठक की और एक तरफ जहां तेजस्वी मौन रूप में बैठे थे, तो वहीं साथ में मौजूद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपने मोबाइल से लाइव तस्वीर और मौजूद भीड़ से अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को रूबरू करा रहे थे। वहीं मौन सभा समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे चंपारण की धरती से गांधी से क्षमा मांगने आए हैं, इसीलिए कि कुछ दिनों पहले जिनके साथ पदयात्रा कर इसी प्रतिमा के पास गांधी के वसूलों पर चलने की कस्में खाए थे, वही अब गांधी के हत्यारे के गोद में जा बैठे हैं। बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने चंपारण से जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत की। आरजेडी के जनादेश अपमान यात्रा पर जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो अभी भी जीवित है। तेजस्वी को पहले इन सभी सवालों के जवाब देना चाहिए। उन सवालों का जवाब तेजस्वी जी ने अभी तक नहीं दिया है, जो उनसे लोगों के जनमानस में उनसे अपेक्षा थी कि इसका स्पष्टीकरण देंगे, इसका जवाब देंगे। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन यह यात्रा तभी महत्वपूर्ण होगा गांधी के यहाँ से जाकर के, गांधी के कर्मभूमि पर जाकर के यदि यात्रा करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। जदयू से नाराज चल रहे शरद यादव की बिहार यात्रा पर पार्टी असहज महसूस कर रही है। जेडीयू की ओर से अब शरद यादव पर सीधे हमले शुरू हो गए हैं। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने शरद यादव की यात्रा को पार्टी से अलग बताते हुए कहा कि शरद की यात्रा से जेडीयू का कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का कानून और नीति शरद की ही बनाई हुई है और अब अगर शरद इसे पीछे हटते हैं तो गंभीर बात है। पार्टी संविधान जो आदरणीय शरद जी ने बनाया, पार्टी की नीतियां शरद जी ने बनाया, तो स्वाभाविक है उसका अनुपालन करने का दायित्व अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद आप बदल जाते हैं, सुर आपके बदल जाते हैं, तो ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा। जेडीयू ने पूर्व डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि धोखा तेजस्वी ने दिया है। जनता ने महागठबंधन को वोट विकास के लिए दिया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार के साथ गए और संपत्तियां अर्जित की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जहां जहां जाएंगे जनता संपत्ति को लेकर सवाल जरूर करेगी। जो मैंडेट मिला था वो विकास के लिए मिला, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का साथ लिया, संपत्ति अर्जित करने को वो सामने आए, करते हुए वो सामने आए। तमाम संपत्ति को लेकर उन्हें जरूर ऐलान करना चाहिए था कि ये गरीबों के बीच में बांट दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी वो उसी तरह से आरोप लगाते आ रहे हैं। जिला मुख्यालय सदर थाना सुपौल के लोहिया नगर चौक पर उत्पाद विभाग द्वारा अपने गश्ती दल के साथ एक चाय के दुकान में छापेमारी की गई, जिसमें 9 फ्रूटी वाली विदेशी शराब के साथ चाय कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 शराबी को नशे के हालत में भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि एक सप्ताह से चाय दुकानदार की रेकिंग की जा रही थी। खबर मिली थी कि शहर के मुख्यालय चौराहा लोहिया नगर चौक पर चाय की दुकान है, उसमें उसका बहनोई संजय चाय के आड़ में शराब का कारोबार करता है। इसी आधार पर उत्पाद विभाग उस पर पैनी नजर रखी हुई थी और बुधवार को उसे शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गश्ती के क्रम में 2 आदमी, एक वो कर्णपुर चौक पर एक अर्जुन शाह और एक क्या नाम है जी, अमर कुमार शर्मा नाम है सर। अमर कुमार शर्मा शराब की नशा की हालत में पकड़ा गया। गाड़ी घरका के हमारे से जांच किया गया
उसका दोनों का पुष्टि हुआ शराब पीने का। और ये है चाय दुकानदार है लोहिया नगर चौक पर, इसको 1 सप्ताह से इसका रैकिंग कर रहे थे। इसके यहाँ से बंगाल का फ्रूटी वाला दारू अफसर चॉइस का 9 बोतल मिला है। रोहतास के सासाराम में पिछले 4 अगस्त की रात हुई 2 बाइक की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार 2 शातिर रात के अंधेरे में आते हैं तथा दुकान के सामने लगे 2 बाइक को चुराकर चल बनते हैं। बता दें कि 4 अगस्त की रात 2 चोरों ने मुफस्सिल थाना के लालगंज में गुप्ता इंडस्ट्रीज के सामने लगी 2 बाइक को सतीराना तरीके से ले भागे, लेकिन दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों उचक्के साफ नजर आ गए। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पहचानने में लगी है। 2 मोटरसाइकिल में चोरी हो गया है गुप्ता इंडस्ट्रीज दुकान पर से। कब? शुक्रवार की रात 11:30 बजे। कैसे पता चली? सुबह उठने के बाद 5 बजे के बाद। क्या कैसे उन लोगों को देख पाए आप? सीसी कैमरा में। सूचना थाने में दी गई है? सूचना थाने में दी गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। इसमें जो चोर आया हुआ है जमसीना तांग कर मोटरसाइकिल ले गया है जी। चोरों का दम मनोबल बढ़ा हुआ है। इतना वजह उसका बाप का ही गाड़ी है। मेरा अनुरोध है कि इस वक्त आपके माध्यम से कार्रवाई की जाए। जिला मुख्यालय सुपौल के सदर थाना अंतर्गत बुरुवारी पश्चिम में एक दामाद ने अपनी सास रीता देवी के पति भुवनेश्वर मेहता की सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्यारा रंजीत महतो मृतक का दूसरा दामाद बताया जा रहा है। हत्यारा दामाद का कहना है कि हम मारने गए थे अपने पत्नी को, किंतु पत्नी की जगह सास सोई हुई थी। सास को पत्नी समझकर उनको चाकू से वार कर मार डाला। इस बीच लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी कारणवश मौत हो रही है और प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रही है। कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये माना जाएगा कि इसने सास की हत्या की है, हत्या का केसेस चलेगा इस पर। अररिया के सभा भवन में अगस्त क्रांति के अवसर पर क्रांतिकारियों के योगदान एवं उनके कृतियों को याद किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने भी अपने विचार रखे। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया द्वारा स्वच्छता मिशन ग्रामीण स्वच्छता लोहिया योजना का शुभारंभ जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर जत्था को रवाना किया गया। यह जत्था ग्रामीणों के बीच जाकर स्वच्छता के महत्व को बताएगा और गंदगी से पनपने वाली बीमारी के बारे में जानकारी देने एवं ग्रामीणों को आदर्श शौचालय की जानकारी दी गई। वहीं खुले में शौच न करने की अपील की ताकि हमारा अररिया भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके। लगाएं। और आपका स्वीकार है, हम तो सबसे ही रहते हैं, लेखक हैं। अररिया कई राज्यों में महिलाओं के बाल काटने की खबर सुर्खियों में है। अब ऐसा ही एक मामला अररिया में नजर आया, जहां रात को सोते समय एक युवती की किसी ने बाल काट लिए। इस घटना से पूरा गांव दहशत में हो गया। अररिया के बौरगाछी क्षेत्र में 21 वर्षीय विवाहित रेशमा के बाल काटने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के कारण युवती दहशत में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके पिता ने बताया कि घटना रात 10 बजे की है। नजमा ने बताया कि रेशमी ने दहशत में आकर मुझे दांत काट लिया। बहरहाल इस घटना से रहमतगंज के लोग दहशत में हैं। अब देखना ये होगा कि ये कहीं किसी की शरारत का मामला तो नहीं। राती सुती छलन वो बोली 11 बजे राती की उठे चले पेशाब करल मैंने हमर आँख नहीं खुलते रहा मैंने उठल बस वो तो नोचा कर हमें मजाक हम काटे जब दो तो कर हमर आँख नहीं खुलले तो बेहोश देखली तब हमार भर से मारलो लगला तब मैं केबाड़ी खोली सब उठे। आपको भी दांत काटा? हाँ। कौन था देखे थे? नहीं देखने पता नहीं छाप के छली। कितना बाल काटा? थोड़ो से। रात में हम जो है 10 साढ़े 10 के बीच में हम सोए हुए थे, अब जगे हुए थे, सोए नहीं थे।
तो अचानक जो है वो रोने की आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग जो है उठ के जब यहाँ आए तो केवाड़ी बच्ची खोली तो अंदर जब हम लोग गए वो बेहोश पड़ी हुई थी। और जब उसको जो हम लोग हाउस में लाए तो वो बोला कि हमारा बाल किसी ने काट लिया है। तब हम लोग बाल देखे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।